इंदौर मध्य प्रदेश के हलचल भरे शहर में एक युवा जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी शुरू हुई, जो उनके जीवन का सबसे खुशी भरा अध्याय होना चाहिए था। 11 मई 2025 को उनकी शादी एक उत्सवपूर्ण समारोह था, जिसमें परंपराओं की चमक, प्रियजनों की हंसी और एक साथ भविष्य की उम्मीदें थीं। राजा, जिसके सपने उतने ही बड़े थे जितना उसका दिल, और सोनम, जिसे जानने वाले आकर्षक लेकिन रहस्यमयी बताते थे, एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। कई नवविवाहित जोड़ों की तरह उन्होंने अपनी शादी का जश्न मनाने के लिए हनीमून की योजना बनाई और मेघालय की धुंधली पहाड़ियों को चुना, जो अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। कोई नहीं जानता था कि ये यात्रा एक ऐसी भयावह कहानी में बदल जाएगी, जिसमें विश्वासघात, धोखा और हत्या शामिल होगी, जो न केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे देश को झकझोर देगी। मेघालय की यात्रा का फैसला सामान्य नहीं था। यह पूर्वोत्तर राज्य अपनी हरियाली, झरनों और ठंडी जलवायु के लिए पर्यटकों का स्वर्ग है। 21 मई 2025 को राजा और सोनम शिलांग पहुंचे। उनके चेहरे नवविवाहितों की खुशी से चमक रहे थे। उन्होंने एक होम स्टे में चेक इन किया, जहां सीसीटीवी फुटेज में बाद में उनकी प्रेम भरी बातचीत कैद हुई। अगले दिन 22 मई को वे नोंगरियाट गांव में एक अन्य होम स्टे में चले गए, जो पूर्वी खासी हिल्स जिले में बसा एक खूबसूरत गांव है, जो अपनी जीवंत जड़ों के पुलों और वेसावडोंग फॉल्स जैसे प्राकृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। होम स्टे के मालिक ने उनकी खुश मिजाजी को नोट किया, खासकर राजा की ट्रैकिंग रूट्स की खोज के लिए उत्सुकता। उस पल में उनकी कहानी किसी सामान्य जोड़े की तरह लग रही थी, एक नई जिंदगी की खुशी में डूबा हुआ जोड़ा। 23 मई को जोड़ा नोंगरियाट होम स्टे से चेकआउट कर गया। उनके बैग तैयार थे और मूड उत्साहित। उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया और वेसावडोंग फॉल्स की ओर निकल पड़े, जो सोरा क्षेत्र में एक कम जाना माना लेकिन आश्चर्यजनक स्थल है, जो अपने ऊबड़ खाबड़ रास्तों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। वे दिन मेघालय की बारिश से भीगी पहाड़ियों में सामान्य था। बादल नीचे लटक रहे थे और साहसिकता की हवा में उमंग थी। लेकिन उस शाम जब जोड़ा वापस नहीं लौटा, चिंता बढ़ने लगी। इंदौर में उनके परिवार, जिनके फोन कॉल अनुत्तरित रह गए, बेचैन हो उठे। 24 मई तक स्थिति और गंभीर हो गई, जब उनका किराए का स्कूटर सोहरारिम के पास लावारिस पाया गया। इस खोज ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी और होम स्टे मालिक ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। मेघालय पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन घने जंगल, खड़ी घाटियां और भारी बारिश ने इस काम को मुश्किल बना दिया। जोड़ा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था, केवल सवाल और बढ़ता हुआ डर छोड़कर। दिनों तक तलाशी बिना किसी प्रगति के जारी रही। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) को शामिल किया गया और वेसावडोंग फॉल्स के आसपास के कठिन इलाकों को स्कैन करने के लिए ड्रोन तैनात किए गए। ये क्षेत्र हालांकि सुंदर, अपने खतरनाक रास्तों के लिए जाना जाता है, जहां एक गलत कदम जानलेवा हो सकता है। शुरुआती अनुमान दुर्घटनावश फिसलन से लेकर जोड़े के जंगल में खो जाने तक के थे। राजा का परिवार जवाबों की तलाश में उम्मीद से चिपके रहा, जबकि सोनम के रिश्तेदारों ने इंदौर से अधिकारियों से तलाश तेज करने की गुहार लगाई। मामला ध्यान आकर्षित करने लगा। मेघालय और मध्य प्रदेश के स्थानीय मीडिया ने हनीमून पर गए इस जोड़े के रहस्यमयी गायब होने को कवर किया। एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अटकलें तेज थीं। कुछ यूजर्स ने अज्ञात अपराधियों द्वारा अपराध की आशंका जताई, तो कुछ ने क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। 2 जून 2025 को जोड़ा गायब होने के 10 दिन बाद जांच का ध्यान सोनम को ढूंढने पर केंद्रित हो गया, इस डर के साथ कि वो अभी भी खतरे में हो सकती थी। पुलिस ने 23 मई को क्षेत्र में मौजूद स्थानीय लोगों और पर्यटकों से पूछताछ की। एक महत्वपूर्ण सुराग पर्यटक गाइड अल्बर्ट पीडी से मिला, जिन्होंने याद किया कि उन्होंने उस दिन वेसावडोंग फॉल्स के पास जोड़े को 3 हिंदी बोलने वाले पुरुषों के साथ देखा था। उनकी गवाही महत्वपूर्ण थी। ये सुझाव देती थी कि राजा और सोनम उस दिन अकेले नहीं थे। शिलांग और नोंगरियाट के होम स्टे की सीसीटीवी फुटेज, जिसे बारीकी से जांचा गया, ने 21 और 22 मई को जोड़े की गतिविधियों को दिखाया, लेकिन अजनबियों के बारे में कोई सुराग नहीं दिया। सोनम की सास से प्राप्त एक ऑडियो क्लिप ने एक और टुकड़ा जोड़ा। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो पास होगा फिर
मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई मैंने कहा 23 मई को रिकॉर्ड किए गए इस क्लिप में सोनम सांस फूलते हुए अपनी सांस को बता रही थी कि वो ट्रैकिंग कर रही है और अपना व्रत नहीं तोड़ेगी। इस क्लिप से पता चला कि वो उस सुबह जीवित और सक्रिय थी, लेकिन ये समझाने में असमर्थ थी कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे जैसे जांच गहरी हुई, मेघालय पुलिस ने डीजीपी इदाशीशा नोंगरांग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT बनाया। उनके प्रयासों का फल 8 जून 2025 को मिला, जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक चौंकाने वाला विकास हुआ। सोनम एक सड़क किनारे के ढाबे पर जीवित पाई गई। वो परेशान और अस्थिर अवस्था में थी। उनके परिवार ने एक सूचना के आधार पर पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने उन्हें नंदगंज पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया। यह खबर कि सोनम जीवित है राहत लानी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को उलट दिया। SIT ने सबूतों को जोड़कर एक भयावह सत्य उजागर किया। सोनम पीड़ित नहीं थी, बल्कि राजा की हत्या की कथित मास्टरमाइंड थी। पुलिस ने मध्य प्रदेश से 3 लोगों आकाश राजपूत, विकास उर्फ विक्की और आनंद के साथ साथ सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया। एक संदिग्ध अभी भी फरार है, लेकिन साजिश का पर्दाफाश होने लगा था। पुलिस द्वारा उजागर किया गया मकसद विश्वासघात में निहित था। आरोप था कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ, जो उनके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, प्रेम संबंध था। राजा के साथ अपनी शादी को जारी रखने की अनिच्छा के कारण उन्होंने कथित तौर पर अपने हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या के लिए 3 लोगों को किराए पर लिया। यह योजना इंदौर में सावधानी पूर्वक बनाई गई थी, मेघालय की दूरस्थ पहाड़ियों में की गई और सोनम के उत्तर प्रदेश में गायब होने के प्रयास के साथ समाप्त हुई। मेघालय का चुनाव इसके एकांत रास्तों और कम आबादी के साथ अपराध के लिए सही कवर प्रदान करता था। राजा के शव के पास मिला छुरा हत्या का हथियार साबित हुआ और गाइड के 3 लोगों के साथ जोड़े को देखने के बयान ने पुलिस के साजिश के सिद्धांत को पुष्ट किया। ये साजिश 3 राज्यों तक फैली थी, जिसने एक धोखे का जाल उजागर किया जो जांचकर्ताओं को भी स्तब्ध कर गया। परिणाम स्वरूप अराजकता छा गई। राजा के परिवार उनकी क्रूर मृत्यु से तबाह ने न्याय की मांग की और प्रारंभिक पुलिस लापरवाही का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की। उन्होंने इंदौर में पोस्टर लगाए जिन पर लिखा था, मैं मारा गया मरा नहीं, जो उनकी पीड़ा और सत्य की खोज की दृढ़ता को दर्शाता था। हालांकि सोनम के पिता ने अपनी बेटी के खिलाफ आरोपों को खारिज किया, दावा किया कि उसे अपहरण किया गया था और मेघालय पुलिस ने मामला गढ़ लिया। उन्होंने भी CBI जांच की मांग की, जिससे विवाद और बढ़ गया। X पर जनता की भावना सहानुभूति से बदलकर सदमे और आक्रोश में बदल गई, क्योंकि सोनम की कथित भूमिका सामने आई। कुछ यूजर्स ने चेरापूंजी की सुरक्षित पर्यटक स्थल की छवि खराब होने की शिकायत की, जबकि अन्य ने मानवीय रिश्तों और विश्वासघात की जटिलताओं पर बहस की। 10 जून 2025 तक सोनम और 3 गिरफ्तार संदिग्ध हिरासत में हैं। पुलिस उन्हें मेघालय लाने के लिए समन्वय कर रही है। जांच बचे हुए संदिग्ध को पकड़ने और ढीले सिरों को बांधने के लिए जारी है। ये मामला अब राष्ट्रीय सुर्खियों में विश्वास की नाजुकता और सबसे खूबसूरत स्थानों में छिपे खतरों की कड़वी याद दिलाता है। राजा के लिए जो एक सपनों भरा हनीमून शुरू हुआ था, वो एक ऐसी त्रासदी में समाप्त हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसने एक शोकग्रस्त परिवार और एक देश को प्रेम के घातक परिणामों की सच्चाई से जूझने के लिए छोड़ दिया।